सो हेलो एवरीवन, क्या मैं फिर से आ गई हूँ। अगर आवाज़ तुम लोग को बहुत ज़्यादा धीमा लग रहा होगा तो तुम लोग हेडफोन्स का ना आवाज़ बढ़ा देना। मैं बता रही हूँ ऐसा क्यों लग रहा होगा, क्योंकि अभी गर्मी होने लगा है जहाँ पे मैं छत पे रहती थी, तो इसी के लिए मैं नीचे हूँ। तो नीचे तो धीरे से ही मेरे को थोड़ा बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो स्टोरी, ये न्यू स्टोरी है, ठीक है ना। ये आर आरपीजी टाइप, मतलब सिस्टम टाइप का स्टोरी है, जिसमें सिस्टम रहेगा, टेलीपोर्ट होगा वहाँ पे। तो ठीक है ना, ऐसा कुछ है स्टोरी। मेरे को खुद उतना नहीं पता है, मैं भी न्यू हूँ ये वाला चीज़ में कि यार आखिर आरपीजी क्या होता है। एंड एयू जो है, एयू ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स है, मतलब वो भी काइंड ऑफ मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया, पर थोड़ा जितना समझ आया ना उस हिसाब से सूट कर रहा है वाला स्टोरी को लेकर के, इसी के लिए। सो एंड वो जो प्रिंस वाला है, प्रिंस विभूषण एंड हावर्जन, वो मैं फिर से रिज्यूम करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आया था, बट उसमें ना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अच्छे से सोच करके रिज्यूम करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट डाल दे रही हूँ। मैं इसका नाम क्यों भूल गई, मेरे को नहीं पता मैंने नाम रखे कि नहीं, मेरे को देखने दो पहले, तब समझ में आएगा। मैंने इसका नाम नहीं रखा है, मेरे को नहीं पता, मैं नाम रख दूंगी स्टोरी के बेस पे, ठीक है। बट ये जो स्टोरी है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो तुम लोग फर्स्ट चैप्टर सुन लो। फर्स्ट चैप्टर अगर अच्छा लगा तो बताना, फिर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो मैं नेक्स्ट चैप्टर रिकॉर्ड करूँगी। देखो यार, कमेंट आता है ना तो भाई फिर रिकॉर्ड करती हूँ ना तो दिल अच्छा हो जाता है, ठीक है। इसी के लिए मैं बोलती हूँ कि कमेंट कर देना, ताकि मेरा भी दिल करे रिकॉर्ड करने का, इसी के लिए। तो अगर मेरा वॉइस अलग लग रहा होगा तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल ही रहा है, चले पता नहीं कैसा मनहूस सा तबीयत ख़राब हुआ है, ठीक है। तो अपना अपना ध्यान रखना। आजकल की दुनिया जो है, तुम्हें फल फ्रूट भी खा रहे हो ना, कंफर्मेशन नहीं है कि वो फुल्ली नेचुरल है कि नहीं, इसी के लिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। इस स्टोरी में पहले मैं बता दे रही हूँ कि जो विभूषण रहेगा ना वो मॉडर्न वर्ल्ड से, ठीक है, और लाम आर्जन सब कुछ। भाई ये स्टोरी मज़ा ही आया मेरे को तो। तो दिन से हम ना 3 दिन हो गया, जितना दिन पहले हम थंबनेल डाले हैं उसका 2 दिन पहले से हम ये स्टोरी के बारे में सोच रहे थे। एंड मेरे को फाइनली मैंने बोला यार चलो यार रिकॉर्ड करती हूँ, मुझसे और वेट नहीं होगा, ठीक है। और अगर पीछे पे वॉइस आ रहा होगा कोई सीरियल का तो इग्नोर करना उसको, क्योंकि मेरी अप्पी को मैं नहीं बैठाया बाहर ताकि वो टीवी देखे तो मेरा आवाज़ बाहर नहीं जा सके। हाँ क्या ही बोलूँ, क्या मैं उस जगह पे रहती हूँ। हाँ तो वैसे तो चलो स्टोरी का स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है विभूषण को, जो कि अपने मॉडर्न वर्ल्ड में, हाँ मॉडर्न वर्ल्ड था ये, 2030 के पार हो चुका था, ठीक है। इस टाइम लाइन में ना विभूषण ने बहुत कुछ देखा था, एनिमे, गेम्स, वीआर, सब कुछ ना टेक्नोलॉजी बनते जा रहा था। एंड विभूषण जो था वो एक ऑर्फन था, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे वूशियान सिर्फ नाम है, ठीक है ना, विभूषण नहीं है, वूशियान नाम है इसका। तो वूशियान जो था ना एक्चुअल में विभूषण ही यार, बट हिस्टोरिकल वर्ल्ड में जाऊंगी तो उसमें सरनेम डालना है ना, इसी के लिए, सॉरी क्लैन नेम, इसी के लिए। तो जो वूशियान रहता ना वो एक ऑर्फन था, वो लगभग अभी 20 साल का हो चुका था। नहीं यार 20 साल को करूंगी तो मज़ा ही नहीं आएगा। अडल्ट है, ठीक है, 18+ है, एज मुझे नहीं पता, 18+ हो चुका था। वो एक कैफ़े में काम करता था, उसने खुद का अपार्टमेंट रेंट पर लिया था। वो ऑर्फन से आ चुका था, अपने खुद से रहता था। पढ़ाई उसने ज़्यादा की ही नहीं, बस थोड़ी सी की एंड फिर उसके बाद छोड़ दिया। वो एनीमे देखता, बुक्स पढ़ता, सब जगह वो बस, उसे ना बहुत ज़्यादा पसंद था जो टेलीपोर्टेशन हो जाना। बट विभूषण के ना बहुत सारे शर्त थे, जैसे कि पहला शर्त,
अगर वो किसी और दुनिया में टेलीपोर्ट होता है तो उसे उसकी जितना भी याद है इस जन्म का, इस दुनिया का, वो सब उसके पास रहे। दूसरी चीज़, वो मर करके नहीं जाए कहीं भी, रिइंकार्नेशन उसे नहीं चाहिए, उसे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो उसकी खुद की बॉडी रहे, चाहे उसमें चेंजेस क्यों ना आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो मर के ना जाए, बस उसे ये था। थर्ड, वो किसी और की बॉडी में ना जाए, उसका खुद का एक आइडेंटिटी रहे। वो ऐसे शर्तें बनाया करता था, खुद को इमेजिन किया करता था दूसरे वर्ल्ड में घूमना फिरना, वो बहुत कुछ इमेजिन कर सका था। एंड उसकी शर्तों में और सारी भी शर्तें थी, जैसे कि वो कमज़ोर ना हो, एंड वो जब दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो तो इस दुनिया से उसकी सारी आइडेंटिटी, सारे रिकॉर्ड्स मिट जाए। और भी बहुत सारे उसके थे, जैसे कि उसके जो टास्क के सिस्टम के ऑप्शंस रहे वो ऑप्शनल रहे, ना कि नेसेसरी। उसे नेसेसरी नहीं पसंद है, वो ऐसा मिशन नहीं करना चाहता जो उसे पसंद ही ना हो, उसे ऐसा टास्क नहीं करना जो उसे करने का मन ही ना हो। सारा चीज़ वो चाहता था ऑप्शनल हो, चाहे जो भी हो। वो चाहता था कि वो खुद की ज़िंदगी में खुद कुछ कर सके, एंड कोई ऐसा वर्ल्ड हो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई ना हो, वॉर्स ना हो, कोई डार्कनेस ना हो जिससे पूरी दुनिया लड़ रही हो, सो कॉल्ड, वैसा नहीं। कोई पीसफुल जगह, उससे तो ये भी इमेजिन कर लिया था। वैसे ये वाला जो चीज़ है मैं अपनी दूसरी स्टोरी से उठा कर डाल रही हूँ, ठीक है। तो अगर तुमको सिमिलर कहीं पे दिखे तो समझ जाना वो मेरी स्टोरी थी। नहीं, यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है ना, वो रिटन स्टोरी है। तो विभूषण ने इमेजिन भी कर लिया था एक बहुत बड़ा जगह, बहुत ज़्यादा बड़ा, जिसके अंदर 2-4 विलेज तो आ ही जाए, बीच में एक रिवर, राइट साइड में हॉट स्प्रिंग एंड लेफ्ट साइड में कोल्ड स्प्रिंग। उसका यही था, बीच में रिवर, राइट साइड में हॉट स्प्रिंग, लेफ्ट साइड में कोल्ड स्प्रिंग, एंड जिस तरफ रिवर है उसके पीछे सारा फॉरेस्ट होना चाहिए, जंगल, हरी भरी चीजें, सब कुछ भरा हुआ। एंड वो जो जगह ना वो विभूषण का हो, ये भूषण ने सोचा था। इतना सारा कुछ सोचने के बाद, इतनी सारी उसने नॉवेल्स पढ़ी थी, इतना सारा चीज़ें किया था, उसने हमेशा देखा था कि यार सब में ना कैरेक्टर को ऑथर के हिसाब से चलना है। तो इसी के लिए विभूषण ने सोचा था कि मेरी स्टोरी मेरी होनी चाहिए, मैं ही ऑथर हूँ, मैं ही कैरेक्टर हूँ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज विभूषण फिर से काम करने चला जाता है। अपने मन में काम करते करते वो इमेजिन कर रहा था खुद को, एंड बहुत सारी चीज़ें अलग अलग। तो जो वोशियन था वो अपना काम कर रहा था, वो कैफे में अपना काम कर रहा था, एंड रेगुलर कस्टमर आता है एंड बोलता, ओह वोशियन क्या कर रहे हो? तो वोशियन बोलता, तुम्हें क्या लगता है? तो जो कस्टमर था बोलता, तुम आज भी वैसे ही रूड हो जैसे थे, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वैसे तुम्हें ऐसा रूड नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता है ना तुम यहाँ पे जॉब करते हो। तो वोशियन जो था वो उसकी तरफ देखता था, मैं कब रूड हुआ? मैंने तो एक क्वेश्चन तुमसे ही पूछा, क्योंकि तुम रेगुलर कस्टमर हो तो तुम्हें पता ही है कि मैं हमेशा एक ही काम करता हूँ। तो वो जो कस्टमर था वो एक स्माइल करता, वो ना बचपन से ही ना यहीं आया करता, मतलब जब टीनेज टाइप का था तो वो यहीं आया करता था, विभूषण उसको सर्व करता था। तो वो टीनेज टाइम से आता था, विभूषण का थोड़ा सा दोस्त बन गया था। और उसके बाद जो विभूषण होता है वो जा कर के अपना आराम से अपना काम वाम ख़त्म करता है, देन अपना घर में वापस चला जाता है। हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें की बहुत याद आएगी, सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा याद आएगी। हाँ, मैं एक और विश करना चाहूँगा यूनिवर्स से कि ये सारी चीज़ें ना मेरे पास रहे ज़रूर। इस दुनिया में जितनी सारी चीज़ें जो मेरी है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स को ना रहे, हाँ मैं यूज़ ना कर पाऊँ, बट मैं चाहता हूँ ये सब रहे, कम से कम मैं इन्हें गले लगा कर याद तो कर पाऊँगा। मुझे इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ना।
एंड विभूषण सो जाता है। गेस व्हाट, विभूषण जब सोता है तो उसे बस एक आवाज आता है, तुमने इतने सारे रूल दे दिए बट यहाँ पर तुमने एक चीज बोलना ना तुम भूल गए। विभूषण जैसे ये आवाज सुनता है बट उसी में उसका जो नींद है वो उस पर टेक ओवर कर लेता है एंड विभूषण गहरी नींद में सो जाता है। एंड जब उसकी आँख खुलती है तो वो स्मेल कर सकता था, मिट्टी की खुशबू, चिड़ियों का चहचहाना, सब कुछ, पानी की आवाज़, एंड वो किसी ज़मीन पर सोया हुआ था। तभी उसी में एक आवाज़ आती है, मास्टर आप उठ गए? तो यहाँ पर मैं जो हूँ मैं आपकी पार्टनर हूँ, मैं एक फॉरएवर पार्टनर हूँ, मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। हाँ मैं एक सिस्टम हूँ, मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं कोई सोल भी नहीं हूँ, मैं एक बस सिस्टम हूँ, एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो। विभूषण जो होता है वो तो डर ही जाता है, उठ करके बैठ जाता है, बोलता क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तो जो सिस्टम रहती है वो बोलती है नहीं मास्टर आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसा आपने कहा था ऑप्शनल टास्क मिशंस इन सब चीज़ों के बारे में वो सारी चीज़ें हैं, बट उसके लिए आपको एक पहले नेसेसरी जो आपको करना ही है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कैंसिल करने का, वरना आप ट्यूटोरियल मोड में ही रह जाओगे। अगर आपको ऑप्शनल टास्क वाला चीज़ चाहिए, एबिलिटी कि आपके टास्क फॉर एवर के लिए ऑप्शन हो जाए फ्यूचर में, तो आपको एक टास्क कंप्लीट करना होगा। तो जो विभूषण होता है वो बता, और वो क्या है? तो जो सिस्टम होती है वो होती है कुछ खास नहीं मास्टर, बस आपको एक विलेज बनाना होगा, दैट्स ऑल। आपको उसका लीडर बनना होगा एंड जैसे ही आप एक विलेज को लीड करना शुरू कर देंगे, जैसे ही वो विलेज बन जाएगा, वैसे ही आप आराम से जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे मिशन, जो कि है 100 विलेजर्स आपके विलेज में होने चाहिए, आपको विलेज को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करनी है एंड उसके बाद आपके सारे मिशंस ऑप्शनल हो जाएंगे एंड आप ट्यूटोरियल मोड से भी हट जाओगे। तो जो भी क्वेश्चन होता है ओके ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि इस जगह क्या है? तो जो सिस्टम रहती है बोलती मास्टर इस जगह की एक्सप्लेनेशन यहाँ रही। ब्लू स्क्रीन जो रहता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड साथ साथ वो जो सिस्टम थी वो बता भी रही थी, ठीक है। तो विभूषण जो होता है तुम बताओगे तो ज़्यादा अच्छा, तुम्हें तो पता है मुझे ज़्यादा देर तक पढ़ना पसंद नहीं है और मैं पढ़ भी कैसे पाऊँगा, ये इतनी बड़ी स्क्रीन है, मैं कहाँ तक देखूँ? तो जो सिस्टम होती है वो बोलती मैं बताती हूँ। सो मास्टर ये दुनिया जो है ये कॉन्फ्लिक्ट फ्री है। यहाँ के लोग जो होते हैं वो हर 2 साल में 1.5 से 2 साल के अंदर एक एग्ज़ाम करते हैं, जिसके बाद जो उनके लोग रहते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन रहती है, जैसे कि रॉयल लोग्स के जो चिल्ड्रंस रहते हैं जो कि बड़े हो चुके होते हैं, उनको दूसरे क्लैन में जा कर के पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई वार नहीं होती है, बट यहाँ पर 5 ग्रेट क्लैन्स हैं जो कि सबसे बड़े क्लैन है, मगर सबका जितना भी खासियत है वो अलग अलग है। यहाँ पर खैर लोग तो बुरे मन वाले होते ही है, बट यहाँ पर कोई वॉर नहीं होती है क्योंकि वॉर करना मना है। किसी और की प्रॉपर्टी में बिना पूछे घुसना, बिना परमिशन के घुसना भी मना है। ये सारी चीज़ें फॉरबिडन है, वरना आप वॉर डिक्लेयर कर रहे हो एंड अगर आपने वॉर डिक्लेयर की मतलब जिसने आपको प्रोवोक किया सबसे पहले वो एक अटैकर बन गया एंड आप डिफेंडर, तो जो अटैकर है उसको ही पनिशमेंट मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो जो विभूषण होता है वो होता तो जो सिस्टम होती है वो होती पहले तो आपको आपके क्लैन का एक क्लैन नेम रखना होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर जो 5 ग्रेट क्लैन है वो क्या है। सबसे पहले इस जगह के नाम, ये जगह पर जो आप खड़े हैं वो पूरी जगह आपके नाम पे है, प्राइवेट एरिया है आपका, ये आप इस जगह को ओन करते हैं एंड इसका नाम है ट्विन स्प्रिंग। इस दुनिया में कहीं पर भी तो ट्विन स्प्रिंग नहीं है, एक रिवर एंड इतना बड़ा फॉरेस्ट जो कि बहुत सारी चीज़ों से भरा पड़ा है, ये सारी चीज़ें कहीं और नहीं है एंड इस जगह का नाम ट्विन स्प्रिंग है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो बट आपकी मर्जी है।
तो जो वूशन होता है वो बोलता मुझे ऐसे चैन नहीं करना। चलो अब आगे बताओ 5 ग्रेट क्लैंस के बारे में। तो जो सिस्टम होती है बोलती है फिलहाल के लिए 5 ग्रेड्स क्लैन के जो एग्जामिनेशन है वो कब की ख़त्म हो चुके हैं एंड जो स्टूडेंट्स थे वो कहीं और ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ महीनों के बाद, लगभग 2 महीनों के बाद उसके क्लैन का पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद कुछ महीने लिए जाएंगे, 2 से 3। देन उसके बाद लगभग 5 महीने के अंदर अंदर फिर से एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे एंड फिर उसके बाद जो भी जीतेगा जो क्लैन, वो क्लैन उस जो पढ़ने वाले रॉयल ब्लड्स हैं और जो भी लोग हैं, जो रैंडम पीपल में भी, पब्लिक पीपल में भी अगर कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाता है अपने आप को कि हाँ वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो प्रूव करता है, तो वो उस क्लैन में पढ़ सकता है। तो एग्जामिनेशन शुरू होगी लगभग 5 महीने के बाद। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है एंड आप एग्जामिनेशन में हिस्सा ले भी सकते हो, नहीं भी, वो आपकी मर्जी है, वो एक ऑप्शनल चॉइस है एंड ये कोई टास्क में है भी नहीं। एंड अब मैं बताती हूँ 5 ग्रेट क्लैन के बारे में। सबसे पहला क्लैन, सबसे पहली बात, यहाँ पर कोई भी क्लैन जो 5 ग्रेट क्लैन है वो एक दूसरे से कोई भी बड़ा नहीं है। 5 ग्रेट क्लैन बराबर के क्लैन है, सबके अलग अलग खासियत है, बट वो 5 ग्रेट क्लैन इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा क्लैन वही 5 है और सारे जितने भी क्लैन हैं वो छोटे छोटे हैं, इसी के लिए। एंड ये 5 ग्रेट क्लैन ही हमेशा पढ़ाता है। तो छोटे क्लैन से भी जो लोग जो हायर्स जीतते हैं, जो फ्यूचर हायर्स होते हैं, फ्यूचर लीडर्स होते हैं क्लैन के, या फिर जो भी रॉयल ब्लड जो होते हैं वो लोग पढ़ते हैं, जो भी नेक्स्ट जनरेशन होती है। तो जो विभूषण होता है वो तो बस अब मुझे बता भी दो। तो जो सिस्टम होती है बोलती है पहले आपको अपने क्लैन के लिए एक नाम चूज करना पड़ेगा। तो विभूषण जो होता है वो बोल देता है वी क्लैन ठीक रहेगा। वेल मेरा नाम विभूषण तो है बट मुझे भूषण ही पसंद था, इसलिए मैंने वी हटा दिया था, तो क्लैन का नाम मैं वी ही रख लेता हूँ। अब क्या मुझे तुम बताओ कि 5 ग्रेट्स क्लैन के बारे में। तो जो सिस्टम होती है वो बोलती है ऑफ कोर्स मास्टर, मैं आपको अभी बताती हूँ। तो 5 ग्रेट्स क्लैन्स में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी लैंड क्लैन के बारे में। लैंड क्लैन रहता है पहाड़ों में। लैंड क्लैन के अंदर आता है गुसु। गुसु जो है, गुसु टाउन विलेज, वो जो है वो लैंड क्लैन के अंदर आता है। लैंड क्लैन के जो रॉयल लोग रहते हैं वो पहाड़ों पर रहते हैं। लैंड क्लैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है, वो अपने रूल्स के लिए बहुत ज़्यादा ही जाना जाता है। वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, वो ज़िंदगी में एक बार प्यार करते हैं और शादी भी करते हैं। प्यार करना भी बहुत ज़्यादा रेयर है उस क्लैन में, क्योंकि वो लोग इमोशंस शो नहीं करते। उनके क्लैन में बहुत सारे रूल है, 10,000 रूल्स हैं एंड सभी उन रूल्स को फॉलो करते हैं, जितने भी रॉयल लोग हैं। एंड वहाँ की जो लोग हैं वो ज़्यादातर जाने जाते हैं प्योर चीज़ों के लिए, जैसे कि उनकी स्वॉर्ड स्पिरिचुअल स्वॉर्ड जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही प्योर होती है। उनके पास एक 7 स्ट्रिंग, मैं नाम भूल गई यार, 7 स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही रेयर है मिलना। वहाँ पर फ्लूट भी होती है बट वो एक ब्लू, स्काई ब्लू टाइप की होती है। तो जो विभूषण होता है बोलता, और तो सिस्टम जो होती है बोलती। एंड दूसरा है जिन क्लैन। जिन क्लैन ज़्यादातर जाना जाता है अपने धन के लिए। वो लोग बहुत ज़्यादा ही दिखावा करते हैं, अपने पैसों को दिखाते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा ही फैंसी तरीके से रहते हैं। वो लोग स्ट्रॉन्ग है एंड वहाँ के लोग जो है वो ज़्यादातर अमीर है, मतलब वो सबसे ज़्यादा धन में आगे है, क्योंकि उनके पास जो है, उनके अंदर जो आती है वो गोल्ड माइन एंड बहुत सारी रेयर चीज़ों की जो माइंस है वो है। तो विभूषण जो होता है बोलता ओके ठीक है। एंड जो सिस्टम होती है वो बोलती एंड हाँ, यहाँ पर जो आपका क्लैन का नाम है वो हर किसी के नाम के पहले आता है। तो आपने जैसे कि वी रखा है क्लैन का नाम, तो सबके नाम के आगे पहले वी आएगा। जैसे कि लैंड क्लैन के सारे लोगों के आगे लैन आता है, देन उसके बाद उनका नाम आता है। जिन क्लैन में जिन पहले आता है, देन उसके बाद क्लैन का नाम आता है। एंड तीसरे नंबर पे आता है हमारा
जियांग क्लैन जो है वो अपने लोटस के लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है। उनका लोटस का बहुत बड़ा लेक है एंड बहुत सारा लेक है, एंड लोटस जो है वो सिर्फ उस क्लैन में ही ज़्यादा उगाए जाते हैं। उन क्लैन में मैं आपको एक बताना भूल गई, लैन क्लैन के बारे में फिर से एक बार बताती हूँ शुरू से। लैन क्लैन में जो लैन क्लैन के लीडर है वो है लान चिंगेजुन लानी, एंड लान कुरैन जो है वो लान चिंगेजुन के छोटे भाई है, एंड लान चिंगेजुन एंड लानी के बेटे हैं। फर्स्ट प्रिंस ऑफ गोसू लान शिजैन, सेकेंड प्रिंस ऑफ गोसू लान वांगजी। ये दोनों ट्विन जेट के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड लैन कुरैन ने कभी शादी ही नहीं की। जिन क्लैन का जो लीडर है उसकी एक शादी हुई है, बट उसके बहुत सारे है। तो सबसे बड़ा बेटा एक है जो कि कभी भी कहीं भी पढ़ने के लिए मानता ही नहीं है। दैन उससे छोटा बेटा है जो कि आने वाला लीडर है, फ्यूचर लीडर जिन शुआन, एंड उसकी छोटी बहन म्यान। ये दोनों हैं। एंड जियांग क्लैन में मैडम यू एंड जियांग फैमिया, ये दोनों लीडर है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, एंड दोनों के बच्चे हैं। सबसे पहले आता है जियांग यानली, सबसे पहले आती है क्योंकि वो बड़ी बेटी है, एंड उसके बाद जियांग जैंग जो कि फ्यूचर हायर है, फ्यूचर लीडर है। एंड क्योंकि जियांग क्लैन में मैडम यू के पास एक पर्पल विप है जो कि बहुत ज़्यादा ही रेयर है, किसी और क्लैन में नहीं है, इसी के लिए उनके बेटी के पास भी एक स्पिरिचुअल विप है। एंड उनका जो बेटा है जियांग चैंग, उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल वेपन अवेकन कर लिया है, वो अपने फादर पे गया है। एंड उनके फादर के पास जो एक पर्पल कलर की स्वॉर्ड थी जो कि थंडर रिलेटेड है, वैसे ही स्वॉर्ड उसके पास भी है। एंड अब हम आते हैं वेन क्लैन में। वेन क्लैन थोड़ा सा डार्क क्लैन है, वो ज़्यादातर तालिस्मान्स, डार्क एक्टिविटीज़, डार्क चीज़ों का यूज़ करते हैं। वेन रोहान उस क्लैन का लीडर है। वेन रोहान का एक बेटा है वेन चाओ और वेनशु, दो बेटे हैं एक्चुअल में। वेन चाओ जो है वो छोटा है, वेनशु जो है वो बड़ा है। वेनशु कहीं नहीं जाता है, वेन चाओ भी कहीं नहीं जाता है। वेन जूलियो उसका राइट हैंड है। वेन रोहान के पास कोई तलवार नहीं क्योंकि उसके पास कोई कोरे नहीं है, इसी के लिए वो ब्लैक मैजिक यूज़ करता है। बट वहाँ पर वेन रोहान के भाई के जो बच्चे हैं जिनका मदर फादर ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, वो है वेंचिंग एंड वेनिंग। वेंचिंग जो है वो एक बहुत अच्छी हीलर है, उसके पास तलवार है, जो कि वो तलवारबाजी ज़्यादा नहीं करती है क्योंकि वो हीलर है, एंड उसकी हीलिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। एंड उसका छोटा भाई वेनिंग जो है वो तलवारबाजी में एंड बहुत सारी चीज़ों में काबिल तो है, बट उसका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है क्योंकि पास एक ट्रॉमा एंड बहुत कुछ चीज़ें हुई थी जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो एक सीक्रेट है जो कि किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ वेन क्लैन को। तो जो विभूषण होता है, तुम तो सिस्टम हो ना, तुम्हें तो सब कुछ बताना चाहिए ना, तो तुम मुझे क्यों नहीं बता सकती? तो सिस्टम जो होती है वो बोलती मैं सिर्फ यही बता सकती हूँ कि उसको ट्रॉमा है, उसके पास में कुछ हुआ था, बट एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताना रूल्स के खिलाफ है। तो जो विभूषण होता है बोलता चलो कुछ तो बता पा रही हूँ ना। और फिफ्थ क्लैन क्या है, तो जो सिस्टम होती है वो बोलती फिफ्थ क्लैन में है नीमंजू जो है वो क्लैन लीडर है, एंड नीमंजू के मदर फादर नहीं है, एंड नीमंजू का छोटा भाई है न्यूसेंग जो कि ना तलवारबाजी करता है ना ही कुछ करता है, मगर वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, उसका दिमाग बहुत तेज़ है, बट उसे फाइटिंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, ना ही पॉलिटिक्स में। एंड नी क्लैन जो है वो रॉ पावर यूज़ करता है, मतलब कि वो तलवार नहीं, एक टाइप का बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट टाइप का उनका स्वॉर्ड नहीं रहता उसका। गाइस मैं भूल गई, ठीक है ना, मैं स्वॉर्ड ही बना दे रही हूँ, ठीक है। उनका जो स्वॉर्ड है वो रॉ पावर यूज़ करता है, मतलब कि वो अपना कोई भी स्पेल तालिस्मान ये सब यूज़ नहीं करते, बल्कि वो सीधा अटैक करते हैं। एंड नीमन जो लीडर है, एंड नी क्लैन जो है वहीं से, और क्लैन के सोल्जर्स जो होते हैं, जितने भी सिपाही होते हैं, वो सारे वहीं से जा कर के फाइटिंग स्किल सीखते हैं ज़्यादातर। एंड वहाँ जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि नीमन जो है नहीं सिखाते किसी को, बट उनका जो थोड़ा सा राइट हैंड है वो सबको सिखाता है।
एंड एक है मिंग्याओ। मिंग्याओ जो है तुम कह सकते हो वो जिन गोंग्याओ भी है, क्योंकि वो जिन क्लैन के लीडर का एक नाजायज़ बेटा है, बट उन्होंने उसे निकाल दिया था एंड नी मिनजो ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जिन गोंग्याओ सारी चीज़ों में ही माहिर है, बट अच्छा होगा अगर तुम उससे दूर रहो, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। तो जब विभूषण होता है तुम सच कह रही हो ना कि तुम एक सिस्टम और सॉफ्टवेयर हो, क्योंकि तुम्हारे हरकतों से लग नहीं रहा है, तुम बात तो बहुत इंसानों वाली कर रही हो। तो जो सिस्टम होती है बोलती यूनिवर्स ने मुझे ऐसा ही बनाया, मैं इंसानों की तरह बात आराम से कर सकती हूँ, बट हाँ मेरी कोई सोल नहीं है, मेरी कोई बॉडी नहीं है, मैं एक सॉफ्टवेयर ही हूँ। तो जो विभूषण होता है बोलता खैर मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स से भी लगाव हो जाता था, तुमसे भी बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, तो अच्छा है कि तुम फॉरएवर रहोगी। तो जो सिस्टम होती है वो बोलती एंड हाँ और एक बात बोलना मैं भूल गई कि यहाँ की सारे लोगों की उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, मतलब यहाँ आप 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल के अंदर अंदर नहीं मर सकते हो। यहाँ के लोगों की उम्र लगभग 1000 साल तक जाती है, जो कि अगर लड़ाई बहुत ज़्यादा हो वरना उससे पार भी जा सकती है अगर आप चैन से रहो तो। तो जो विभूषण होता बोलता ओह अच्छा। एंड जो सिस्टम होती है वो बोलती और यहाँ पर कोई भी इलनेस सिकनेस नॉर्मली सर्दी जुकाम ये सब नहीं होता है, यहाँ पर सीधा कर्ज लगता है। तो जो विभूषण होता है सच में सर्दी जुकाम नहीं होता ये सोचकर मैं खुश हो रहा था, एंड तुमने बोल दिया यहाँ पर सीधा कर्ज ही लगता है, वाह। खैर तो जो सिस्टम होती है वो बोलती एंड हाँ कर्ज की वजह से इंसानों की ज़िंदगी कम होती है यहाँ पर कल्टीवेटर्स की, एंड यहाँ पर सभी कल्टीवेटर्स होते हैं, बस सबका गोल्डन कोर के हिसाब से वो रैंक में होते हैं। तो जो विभूषण होता था अच्छा ठीक है मेरा रैंक क्या है। तो जो सिस्टम होती है बोलती आपका रैंक अभी वेल है ही नहीं। तो जो विभूषण होता है क्यों। तो जो सिस्टम होती है बोलती क्योंकि अभी वो लोड हो रहा है। तो जो विभूषण होता है ठीक है चलो अब बता मुझे क्या करना होगा। तो जो सिस्टम होती है बोलती वैसे आपके पास अभी लगभग 100,000 1,00,000 कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन्स आपके सिस्टम बैंक में, जहाँ से आप नॉर्मली चीज़ें खरीद सकते हो, बाहर की दुनिया की नहीं इसी दुनिया की, ठीक है। तो जो विभूषण होता है वो बोलता है कि ठीक है चलो मुझे बताओ कि मेरा जो मिशन है वो मैं करूँ कैसे। तो जो सिस्टम होती है बोलती क्योंकि अभी जो है एक जगह है जहाँ से आप अपने लिए आराम से लोगों को ला सकते हो अपनी विलेज में ज्वाइन करने के लिए। वो जगह है सेंट्रल हॉल, जहाँ पर सारे जो नॉर्मली छोटे विलेज के लोग भी वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जा कर के अपना गोल्डन कोर चेक करवाते हैं क्रिस्टल पे, मगर अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो भी फ़िलहाल के लिए बहुत सारे लोग वहीं पर रह रहे हैं, क्योंकि सब ने अपने पैसे वैसे सब कुछ खर्च करके पढ़ाई पे लगाए थे, बट सब फेल हो चुके हैं एंड तब से वो वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर से आप जा करके आराम से लोगों को ला सकते हो, अपने विलेज का लोग बना सकते हो। तो जो विभूषण होता तो मतलब देखा जाए तो तुम लोग मुझे लीडर बना के रहोगे, जो कि मुझे नहीं पसंद था, मैंने रूल्स में बोला था। तो जो सिस्टम होती है बोलती खैर यूनिवर्स ने आपके रूल्स में लूप होल निकाल लिया। तो जो विभूषण होता तुम टॉन्ट के वे में क्यों बोल रही हो। तो जो सिस्टम होती है बोलती सॉरी मैंने जानबूझ करके नहीं बोला, क्योंकि मैं एक इंसान के साथ काम कर रही हूँ, तो इसी के लिए मैं चाहती हूँ कि सॉरी मेरा जो ऑर्डर्स है वो यही है कि मैं एक इंसान की तरह बिहेव करूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा लगे एंड मैं ज़्यादा अच्छे से समझा भी सकूँ। ओके गाइस ठीक है बस इतना ही, 30 मिनट तो हो गया स्टोरी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं दिखाऊंगी कि विभूषण जाएगा सेंट्रल जगह एंड वहाँ से वो लोग को लेकर के आएगा, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं विभूषण का स्पिरिचुअल वेपन भी होगा जो कि एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। विभूषण का स्पिरिचुअल बीस्ट भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें यार, तुम लोग को मज़ा आएगा, ठीक है।
एंड ठीक है, बस इतना ही था इस चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर चाहिए हुआ तो कमेंट ज़रूर करना, जैसे ही रिकॉर्ड कर लूँगी एडिट करके डाल दूँगी यार, उसमें क्या है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।